हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस बिकनापारी पटना में। हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं अभी। उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले सेंट्रल डॉग्मा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ेंगे। फिर से सुन लीजिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर चल रहा है। उसमें हम लोग आज के लेक्चर में, आज की क्लास में सबसे पहले सेंट्रल डॉग्मा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है समझते हैं। एक्चुअली में सेंट्रल डॉग्मा जो क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, मतलब कैरेक्टर जो है किस में जाता है। सबसे पहले डीएनए से डीएनए जाता है, मतलब डीएनए से एक नया डीएनए बनता है। अरे समझ, एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बनता है, तो वो पुराना डीएनए का स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन नए वाले स्ट्रैंड में जाएगा। फिर डीएनए से अब क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो अब उसमें आरएनए में जाएगा, फिर आरएनए से क्या बनेगा बोलो, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन प्रोटीन में चला जाएगा। तो मतलब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा, विच वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। क्लियर है? तो सेंट्रल डॉग्मा क्या बोलता है कि डीएनए से क्या बोलो, डीएनए से डीएनए बनना। अब डीएनए से क्या बनेगा बोलो, आरएनए। अब आरएनए से क्या बनेगा बोलो बेटा, प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। याद है? ये क्लियर है? चलो, क्लियर है ना? अच्छा, डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं? डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं बोलो? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या बोलते हैं बोलो? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डॉग्मा क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या चीज का ट्रांसफर बोलो? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कहां से होगा? पहले डीएनए से एक डीएनए दूसरे वाले स्ट्रैंड में, फिर अब ये स्ट्रैंड से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, तो आरएनए में चला जाएगा। फिर आरएनए से क्या बनेगा बोलो? प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन में चला जाएगा। तो डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? चलो, इतना क्लियर है। अच्छा, इट वाज गिवन बाय, एक पॉइंट ये लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? इट वाज गिवन बाय बोलो, फ्रांसिस क्रिक। किसने दिया था बोलो? क्रिक ने दिया था। ठीक है, अरे समझ में? किसने दिया था? क्रिक। किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। याद रहेगा? चलो, बुक में जो डायग्राम दिखाया है ऐसे दिखाया, देखो डीएनए से डीएनए ऐसे करके दिखा दिया है। ठीक है, अब डीएनए से डीएनए के बनने को ही क्या बोलते हैं बोलो? रेप्लिकेशन। अब डीएनए से क्या बनेगा बोलो? आरएनए। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, अब आरएनए से क्या बनेगा बोलो? प्रोटीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। मतलब बुक में जो दिया गया है इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली में यही है, डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। मतलब इंफॉर्मेशन या फिर कैरेक्टर्स डीएनए से पहले डीएनए में जाएगा, मतलब पुराने स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड में जाएगा,
अब इस नए स्ट्रैंड का क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और ये कैरेक्टर कहाँ जाएगा, आरएनए में, और आरएनए से प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, ये है सेंट्रल डोग्मा। मिटा दो अब, लिख लिए, समझ में आ गया ना। तो कैरेक्टर्स कहाँ से कहाँ जाता है, याद रहेगा। पहले डीएनए से फिर किस में जाता है, आरएनए से किस में, डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए के बनने को क्या बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्लियर है, हो गया सेंट्रल डोग्मा खत्म। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स भी यही हुआ, मतलब डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। चलो अब हम हेडिंग है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अच्छा एक बात बताओ, हेडिंग डालो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, बताएं, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इसका हमको लेंथ पता नहीं, इसका हमको लेंथ पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये जानते हैं कि इसमें टोटल कितने छोटे छोटे डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डब्बे हैं, 7, और 2, मतलब हर एक डब्बे का लेंथ कितना मान लो है 5 सेंटीमीटर। तो अब बताओ इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इधर देखो, ये पूरा है, ठीक, इसका हमको लेंथ मालूम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि टोटल डब्बे कितने हैं इसमें, बोलो 7, कितने हैं, और हर एक डब्बे की मान लो लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ टोटल लेंथ कितना, कितना 35, सिंपल है, हाँ ऐसे ही करना है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ डीएनए हम लोग निकालेंगे, लेंथ ऑफ डीएनए निकालेंगे। ठीक है, अरे बात समझ में, जैसे मान लो कि एक ट्रेन का डब्बा है, एक ट्रेन है 20 बोगी है उसमें, और हर एक बोगी की मान लो कि 10 मीटर है, तो कितना हो गया 20, 200 मीटर हो गया, बस। क्लियर है, चलो क्लियर है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक पिच, ये डीएनए है, ये डीएनए है, क्या एक पिच में टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं, 10, कितने होते हैं टोटल, 10, टोटल 10 होते हैं कि नहीं, बोलो। हर एक पिच की लंबाई कितनी होती है, बोलो, भूल जाते हो तुम लोग, 0.34, 0.34, ये छापड़ मारेंगे ना, सही कर, नैनोमीटर है 0.34। अच्छा नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 0.34 को ही क्या कर दो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या कन्वर्ट हो गया किसमें, बोलो मीटर। क्लियर है, चाहे तो 0.34 नैनोमीटर बोलो, या फिर 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मतलब नैनोमीटर को हटाने के लिए, नैनो नैनो बराबर कितना होता है, हाँ, तो नैनोमीटर, नैनो को हटा दोगे, तो नैनो को हटाने के लिए क्या कर दोगे 10⁻⁻, नैनो का ये नैनो, एन फॉर नैनो, नैनो का वैल्यू ही कितना होता है, क्लियर है, याद है, कोई दिक्कत। अब बताओ एक पिच की लेंथ कितनी हो गई, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अरे बात समझ में। मान लो कि एक बेस की कितनी, एक बेस पेयर में कितना लेंथ हुआ, अब मान लो इस डीएनए नंबर ऑफ बेस पेयर्स दे रखेगा, मान लो कि 200 दे रखे हैं, तो कितना करोगे, 200 इंटू में, तो पूरा लेंथ निकल जाएगा। जितना बेस पेयर्स दे रखेगा, हर एक बेस पेयर्स का बीच का गैप को मल्टीप्लाई कर दो, डीएनए का लेंथ निकल जाएगा। चलो अब जानते हैं हम लोग कि ह्यूमन डीएनए, चलो ये है ना,
ये कितना है? ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन डीएनए में बताओ टोटल, बताओ स्टूडेंट्स, बेस पेयर्स इन टोटल बेस पेयर्स इन ह्यूमन डीएनए, टोटल बेस पेयर्स इन ह्यूमन डीएनए कितने होते हैं? हाँ, टोटल बेस पेयर्स ह्यूमन डीएनए में टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं? लिखा था? अरे लिखा था कि नहीं? नहीं पढ़ता है था? बैक्टीरियोफाज में कितना होता है? 5 × 174, याद है? हैं? इकोलाई में कितना होता है? ह्यूमन डीएनए में कितना होता है? 3.3 क्लियर है? लेकिन उससे पहले पढ़ो क्या लिखा होता है? हैप्लॉइड लिखा होता है। तो डिप्लॉइड में कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁹ मतलब टोटल बेस पेयर्स इन ह्यूमन डीएनए कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। ये याद रखना होगा। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं कि दो बेस पेयर्स के बीच का गैप कितना होता है? तो लेंथ निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? हैं? तो लेंथ क्या होगा? लेंथ का फॉर्मूला क्या निकलेगा? बोलो, लेंथ का फॉर्मूला क्या निकलेगा? टोटल 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 लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? बोलो, टोटल बेस पेयर्स इनटू गैप या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। अरे बात सुन, टोटल कितने बेस पेयर्स हैं पूरे डीएनए में? इतना। लेकिन दोनों बेस पेयर्स के बीच का लेंथ गैप कितना है? तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पूरा डीएनए का पूरा लेंथ निकल जाएगा। तो करो, कितना हो गया? टोटल बेस पेयर्स कितने हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0. बोलो 0.34 इंटू 10⁹ सॉरी -9 क्या है? बोलो बोलो। क्या ये प्लस 10⁻+9 दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? 10⁻, ये कट जाए, खत्म हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, 6.6 इंटू 0.34, तो जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.2 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ डीएनए इज लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इज कितना? 2.2 मीटर। ये याद रखना है और फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है? नया समझ में देखो, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये याद रखना है, ठीक? टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालोगे? टोटल बेस पेयर्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, मतलब ये याद रखना है, ठीक है? ये फॉर्मूला तो खैर ऐसे भी दिमाग भी लगा लोगे तो हो जाएगा ना। क्लियर है? चलो मिटा दें। तो अब बताओ टोटल लेंथ, डीएनए का टोटल लेंथ कितना निकला? बोलो तो बेटा। 2.2 मीटर। डीएनए का टोटल लेंथ कितना निकला? 2.2 मीटर। लेकिन न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? न्यूक्लियस का साइज क्या होता है मालूम है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कितना होता है बोलो?
10 की पावर माइनस 6 होता है। कितना होता है न्यूक्लियस का साइज? अगर हम लोग बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस तो कितना होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। कितना है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। एक बात बताओ कि डीएनए का लेंथ कितना है? 2.2 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10 की पावर माइनस 6 मीटर। कौन बड़ा है? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। 2 मीटर। क्या हम लोग जानते हैं कि डीएनए किसके अंदर होता है? कैसे होता है? कैसे होता है यही चीज को हम लोग तो पढ़ना है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, मतलब पूरा डीएनए कैसे पैक हो जाता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर में। हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही होता है। समझ में आ रही बात? मतलब अगर इतना छोटा अगर न्यूक्लियस है और इतना बड़ा अगर रस्सी है तो वो इसके अंदर तुम रैप घुमा घुमा करके रख सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है। धागा का एक जो आता है क्या बोलते हैं उसको? टोटा ना, धागा का टोटा बोलते हैं ना। ठीक, उसमें कितना लंबा धागा उसी के अंदर समटा जा सकता है। तो वो किस फॉर्म में? हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक, तो यही है। तो डीएनए हेलिक्स क्या चीज? पैकेजिंग। मतलब डीएनए का पूरा इतना लंबा डीएनए, कितना? 2.2 मीटर की लेंथ का डीएनए छोटा सा एकदम बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर में कैसे समा जाता है, इसी चीज को हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में पढ़ते हैं। तो सुनो, एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है कि देखो क्या होता है कि बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? 1 3 6 बहुत सारे क्या होते हैं बोलो? बहुत सारे क्या होते हैं बोलो? हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है। कितने प्रोटीन्स दिख रहे हैं इसमें? 8। कितने दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 9 दिख रहा है। अच्छा 9 दिख रहा है। 8 बना देते हैं। लो 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 दिख रहा है कि नहीं? कैसे 9 दिख रहा है? एक बीच वाला 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1 8 जबरदस्ती का। अच्छा, चश्मा का नंबर थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। अब बताओ टोटल कितने प्रोटीन्स एक साथ हैं? 8। इन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं बोलो बेटा? हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक, ये एक दिख रहा है, ये एक क्या है? प्रोटीन है। ये एक दिख रहा है, ये एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? ये एक दिख रहा है, ये एक प्रोटीन है। कौन सा? हाँ, ये हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं नेचर में बोलो? बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं बोलो? बेसिक होते हैं। अच्छा, बेसिक होते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स पॉलीमर है कि मोनोमर है? कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा बात में। क्या है? पॉलीमर। क्या चीज का पॉलीमर है? प्रोटीन्स आरएनए का पॉलीमर है। बट प्रोटीन्स क्या चीज का पॉलीमर है? एमिनो एसिड्स का। किसका? एमिनो एसिड्स का। तो टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? हाँ बोलो, जोर से बोलो। टोटल कितने होते हैं? 20। इन 20 में से कुछ बाय नेचर एसिडिक होता है, कुछ बाय नेचर बेसिक होता है और कुछ बाय नेचर न्यूट्रल होता है। ठीक है, आरिवासन में। तो अगर ये हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? इसमें कैसे अमीनो एसिड्स होंगे? बेसिक नेचर वाले अमीनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाएंगे? हिस्टोन प्रोटीन्स। मेनली HAL, हाल। कौन?
हाल। तो हाल जो है HAL, हाल, हाल ये क्या है? बेसिक अमीनो एसिड्स, ये याद रखने का ट्रिक, बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। मतलब H से क्या है? बोलो हिस्टिडीन, A से अर्जिनिन और L से लाइसिन। तो ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मेनली इन दोनों में से भी कौन बोलो? अर्जिनिन, अर्जिनिन और दूसरा क्या बोलो? लाइसिन। क्या बोलो? अर्जिनिन और लाइसिन, ये दोनों अमीनो एसिड आपस में मिलके क्या बनाएंगे? हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये एक हिस्टोन प्रोटीन बन गया, वैसा ही टोटल कितने हिस्टोन प्रोटीन्स? 8 आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बना लेंगे? ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब क्या होता है? ऑक्टा मतलब 8 होता है। कितने होते हैं बोलो? ऑक्टा मतलब क्या होता है बोलो? 8। अरे बात समझ में? तो देखो हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे हैं? बेसिक नेचर के। जाहिर सी बात है, प्रोटीन्स क्या चीज के बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड्स। कैसे अमीनो एसिड्स के बने होंगे? बेसिक अमीनो एसिड्स। कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स हैं? HAL। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? अर्जिनिन, बीच वाला अर्जिनिन। अर्जिनिन और लाइसिन, ये दो बेसिक अमीनो एसिड मिलके क्या बना लेता है? हिस्टोन प्रोटीन। अब एक हिस्टोन प्रोटीन बन गया, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन बन गया, तीसरा, ऐसे ही बहुत, मतलब टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बना लेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बना लेंगे बोलो? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे बोलो? हिस्टोन ऑक्टामर। यहाँ समझ में आ रही बात? नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा ना? क्या बना लेंगे बोलो? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर, है ना? अरे बात समझ। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर आपस में एकदम बिल्कुल एक बॉल की तरह जुड़ जाएगा, ऐसा एकदम बिल्कुल अच्छे से आपस में बोलो बॉल जुड़ जाएगा, ठीक। वैसा एक हिस्टोन ऑक्टामर ये बन गया, वैसा एक हिस्टोन ऑक्टामर ये बन गया, वैसा एक हिस्टोन ये बन गया ऑक्टामर का, हिस्टोन का ऑक्टामर ये बन गया। तो ऐसे ही हिस्टोन ऑक्टामर बहुत सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं और उस पर डीएनए क्या होते हैं बोलो? रैप्ड। डीएनए रैप्ड होता है। अब ये जो है, मान लो कि ये क्या बन गया बोलो? एक हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। ये आपस में मिलकर के क्या बना लिया बोलो? एक बॉल लाइक, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, हिस्टोन ऑक्टामर। अब इसी के ऊपर क्या होगा बोलो? डीएनए रैप। अरे बात समझ में? नया समझ। फिर वैसा ही एक हिस्टोन ऑक्टामर यहाँ पर भी बनेगा, ये आपस में समझ में आ रही बात? नहीं है समझ में आ रहा है ना? तो मतलब ये हुआ कि हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है और हिस्टोन ऑक्टामर पर ही डीएनए बोलो रेप्लिकेशन नहीं जी, रैप्ड होता है। रैप मतलब उस पर चढ़ा हुआ, ठीक है। तो एक हिस्टोन ऑक्टामर, एक हिस्टोन ऑक्टामर, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है कि नहीं है? ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है और इस पर क्या चढ़ा हुआ है बोलो? रैप क्या है बोलो? डीएनए, ठीक। एक हिस्टोन ऑक्टामर विथ डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं बोलो? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं बोलो? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। याद रहेगा? बना पा रहे हो डायग्राम? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, हिस्टोन प्रोटीन जो है कैसा है बोलो तो? बेसिक, ठीक है। और नेचर कैसा है बोलो? पॉजिटिव।
कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, कैसा है बोलो, पॉजिटिवली चार्ज। और डीएनए कैसा होता है बोलो, डीएनए होता है, डीएनए होता है हाँ नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए किस कैसा होता है बोलो, नेगेटिवली चार्ज। तो ऑक्टामर पहले से कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और इस पर डीएनए नेगेटिवली चार्ज आपस में इजीली बाइंड कर लेगा। क्लियर है? और इस तरह से हो जाएगा पैकेजिंग, मतलब छोटा सा एरिया में ही डीएनए अच्छे से समा जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो। ठीक, ये क्या है जी बताओ तो, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, और ये क्या है, ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम, और ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम, ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम। यहां तक क्लियर है? बोलो। मतलब अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में बाइंड कर जाएंगे, और इस पूरे बाइंड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बोलो, क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे बोलो, क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। जब क्रोमैटिन को अगर माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाए, ऐसा लगेगा कि एक रस्सी है और उसमें बीच बीच में क्या है, बांध, छोटा छोटा गांठ बना। ठीक है, अरे बात सुन, तो वो रस्सी कैसा दिखेगा, कौन क्या दिखेगा, डीएनए, और उसमें जो गांठ दिखेगा, मतलब बांध जो दिखेगा, वो क्या दिखेगा, न्यूक्लियोसोम, मतलब स्टोन ऑक्टामर दिखेगा। अरे बात समझ में, नहीं समझ में, क्लियर है, कोई डाउट? अब ये क्रोमैटिन आगे चल करके जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में ये क्या हो जाता है बोलो, कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, कंडेंस हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, ये पास पास आ जाता है, और पास पास आने के, कंडेंस होने के बाद फर्दर क्या हो जाता है बोलो, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या बोलोगे, देन एट मेटाफेज, दिस chromatin gets condensed to form chromosome, क्लियर है? समझ में आ रही बात या नहीं है? समझ बोलो, नहीं है समझ में? आ गया समझ में? फिर से रिपीट कर दो फटाफट। इधर देखो, सुनो इधर, हम लोगों को एक छोटा सा न्यूक्लियस, मतलब 10⁻⁶ मीटर के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का डीएनए रखना है। मतलब बहुत छोटा सा न्यूक्लियस में बड़ा सा डीएनए रखना, लंबा सा डीएनए रखना है। तो कैसे, उसी को क्या बोलेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले
कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या है, और ये कैसा नेचर का होता है, बेसिक। कैसा नेचर का होता है, बेसिक। क्यों, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन्स में दो बेसिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिसका नाम आर्जिनिन और लाइसिन। मतलब आर्जिनिन और लाइसिन ये दोनों कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। तो ये जब आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन भी कैसा बनेगा, बेसिक। तो वो प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, ये आपस में मिलकर के टोटल कितने आपस में ग्रुप हो जाएंगे, टोटल 8। टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में ग्रुप होकर के क्या बना लेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बना लेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बना लेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। ये बना लिया हिस्टोन ऑक्टामर, कोई दिक्कत। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। ये हिस्टोन ऑक्टामर हम लोग को एक्चुअली में अब किसकी तरह दिखेगा, बोलो, फुटबॉल की तरह दिखेगा या बॉल की तरह दिखेगा। क्लियर है। अब उसी के ऊपर क्या होगा, डीएनए रैप्ड होगा। अच्छा, ये हिस्टोन ऑक्टामर कैसा है, बेसिक नेचर का, तो दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज। दैट मींस, और हम लोग जानते हैं कि डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसके ऊपर डीएनए इजीली क्या कर लेगा, बोलो, बाइंड कर लेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हो गया एक। तो जब डीएनए ये गोल सा क्या है, बोलो, ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। इस पर क्या है, डीएनए है। हिस्टोन ऑक्टामर पर जब डीएनए अगर रैप हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे, एक न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। वैसा ये भी क्या, एक न्यूक्लियोसोम, ये भी एक न्यूक्लियोसोम। तो आपस में सारे न्यूक्लियोसोम आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे और हम लोग को दिखेगा कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अरे वसन, मतलब एक धागे में बहुत सारे गांठ। अरे वसन में, तो वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग फॉर्म में हम लोग को दिखेगा। कैसा दिखेगा, बोलो, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। कौन दिखेगा, क्रोमैटिन। अब ये आपस में मिलकर क्या बना लेगा, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन हम लोग को माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अब ये क्रोमैटिन बन गया। आगे चल करके सेल डिवीजन जो होता है, तो सेल डिवीजन में एक स्टेज आता है, क्या बोलो, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये क्रोमैटिन आपस में क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस मतलब जम जाना। कंडेंस मतलब जम जाना ना, या ठीक, क्या होता है, बोलो, कंडेंस हो जाता है, आपस में करीब करीब आ जाता है, और करीब करीब आकर के क्या बना लेता है, बोलो, क्रोमोसोम बना लेता है। क्लियर है। इस तरह से पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कंप्लीट हुआ। क्लियर है। एक बात जो नीट में अक्सर पूछे जाते हैं, वो ये पूछे जाते हैं कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम। एक इस टिपिकल न्यूक्लियोसोम में, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस न्यूक्लियोसोम में तुमको डीएनए दिख रहा है क्या? तो डीएनए अगर है तो अमीनो, ये नाइट्रोजनस बेसेस भी होंगे। तो एक न्यूक्लियोसोम में, एक सिंगल न्यूक्लियोसोम में कितने होंगे, 200 बेस पेयर्स। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, स्टार मार्क। मतलब एक न्यूक्लियोसोम में टोटल कितने बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर्स। ये याद। क्लियर है, समझ में आ रही बात? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा ना। चलो, यहां तक आ गया, समझ में आ गया ना। जल्दी लिखो। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मिंग। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो तो वीडियो कितना मिनट का बन गया है, कितना, 35। अच्छा, नहीं चलेगा, हो गया 35 मिनट में ही हो गया।
समझ में आ गया ना ये दो टॉपिक? सेंट्रल डोग्मा समझ में आ गया? सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है बोलो, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तुम लोग का रिवीजन भी करा रहा हूँ। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? कैरेक्टर्स, बोलो, ट्रांसफर होता है। कहां से कहां तक? डीएनए से डीएनए, उसके बाद डीएनए से आरएनए। अच्छा, डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए के बनने को क्या बोलते हैं? और आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या बोलते हैं? एक छोटा सा न्यूक्लियस में डीएनए कैसे समा जाता है? बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस, सॉरी ये कौन सा, अमीनो एसिड, जो कि कैसा होता है बोलो, बेसिक नेचर का। और वो अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? अर्जिनिन और लाइसिन आपस में ग्रुप होकर के क्या बनाते हैं बोलो? बेसिक प्रोटीन बनाते हैं। उसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? अब वो बहुत सारा हिस्टोन प्रोटीन, मतलब 8, टोटल 8 मिलकर के आपस में क्या बना लेगा? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बना लेगा? जब हिस्टोन ऑक्टामर बन जाएगा तो उसी के ऊपर डीएनए रैप हो जाएगा। और डीएनए रैप होने के बाद हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जब डीएनए रैप हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? और एक न्यूक्लियोसोम में क्या होंगे बोलो? कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे बोलो? नाइट्रोजनस बेसिस कितने होंगे? 200। ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिल करके क्या बना लेता है? क्रोमैटिन। क्या बना लेता है? और ये क्रोमैटिन आपस में फिर बाद में जाकर के मेटाफेज में कंडेंस होकर के क्या बना लेता है? ठीक, आरिवासन में ये हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए में डीएनए है। अब हम लोग पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हेडिंग है, हाँ उसी में पढ़ेंगे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे बोलो? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर है? ठीक। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या पढ़ेंगे कि डीएनए के का ट्रांसफर कैसे कैसे हो रहा है। मतलब एक सर्च, डीएनए में एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। क्यों है, कैसे है, इसकी सर्च करना अब शुरू हो गया। सबसे पहले एक मैथ, एक क्या बोलेंगे इसको, प्रैक्टिकल कराया गया। प्रैक्टिकल किया गया किसके द्वारा? फ्रेडरिच ग्रिफिथ। किसके द्वारा? किसके द्वारा बोलो? बाय फ्रेडरिच ग्रिफिथ। ठीक है, शॉर्ट में याद रखना है। क्या याद रखना है बोलो? ग्रिफिथ। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया था? एफ ग्रिफिथ। क्या याद रखना बोलो? शॉर्ट में एफ ग्रिफिथ। क्लियर है? शॉर्ट में क्या याद रखोगे बोलो? एफ ग्रिफिथ। ठीक है, एफ ग्रिफिथ। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या लिया था? इसमें इन्होंने क्या लिया था? एक बैक्टीरिया लिया था। क्या लिया था बोलो? क्या लिया था बोलो? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था बोलो? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। हाँ, न्यूमोनिया ऐसे चलता है।
ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमो शेप कैसा है? कोकाई। वेरी गुड। शेप कैसा होता है? कोकाई। और इस बैक्टीरिया के जरिए क्या होता है बोलो? न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया एक जानलेवा बीमारी पहले था, अब नहीं है क्योंकि अब उसका इलाज है। लेकिन पहले ज़माने में कोई इलाज वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह नहीं था, तो एक तरह का क्या था बोलो? जानलेवा बीमारी था। अब ये कब की बात हो रही है? 1928 की बात हो रही है। कब की बात? 1928, लगभग 95 साल पहले, 95 ईयर्स अगो। उस वक्त उतना इसका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं था, तो मरने का डेथ रेट बहुत ज़्यादा था निमोनिया से होने वाले। निमोनिया जिनको भी होता था डेथ रेट, क्योंकि उस वक्त ट्रीटमेंट वगैरह नहीं था। अब बात करते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ही क्या बोल दिया था शॉर्ट में? स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या बोला था बोलो? स्ट्रेप्टोकोकाई। देखो कोकाई शेप का ही है ना, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकाई। सॉरी क्या बोला था? स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं, न्यूमोनोकोकाई। क्या बोला था बोलो? न्यूमोनोकोकस है ना। क्या बोला जाता है? न्यूमोनिया है ना, न्यूमोनोकोकस शॉर्ट में है ना। क्या बोला जाता है? तो न्यूमोनोकोकस बोल दो या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोल दो, बात बराबर है। लेकिन ये क्या है बोलो? बैक्टीरिया। इससे क्या होता है? कौन सी बीमारी होता है? निमोनिया। तो आज के बाद से कोई भी पूछेगा कि निमोनिया कैसा बीमारी है, बोलो बैक्टीरिया। इसलिए जिसको भी अगर निमोनिया होता है तो उसके लिए क्या दिया था बोलो? एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। और एंटीबायोटिक्स क्या करता है? बैक्टीरिया के किल कर देता है, ग्रोथ उसका रोक देता है। अब बात करते हैं इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में और क्या लिया बोलो? तो बोलो बेटा। माइस लिया। क्या लिया? माइस। माइस मतलब क्या होता है? क्या होता है? चूहा। क्या लिया? चूहा। क्या लिया? ठीक है, तो मतलब क्या क्या लिया पहले हम लोग वो लिख लिए। अब मिटा दें इसको? मिटाएं, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा जगह भी होनी चाहिए। मिटा देते हैं ना, तो याद रहेगा कि क्या क्या लिया, कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कौन किया था इस एक्सपेरिमेंट को? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट को किसने किया था? एफ ग्रिफिथ। किसने किया था? अच्छा, कब किया था? 1928 में। और क्या लिया था? चूहा लिया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस बैक्टीरिया की। अगर बात करें हम लोग, कौन सा बैक्टीरिया? पहले ये थोड़ा सा पढ़ लो। स्ट्रेप्टोकोकस थोड़ा सा इसको देख लो है ना, निमोनिया है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अगर बैक्टीरिया की अगर बात करें हम लोग, तो बैक्टीरिया लिया और एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, या उसका अपना बैक्टीरिया का नंबर बढ़ाने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वैसा ही इन्वायरमेंट दिया। तो इसका मतलब है कि उसको अगर इस बैक्टीरिया को अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, वैसा ही अगर इन्वायरमेंट कौन? ग्रिफिथ साहब अगर दे रहे हैं, तो ये अपना नंबर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर, मतलब मछलियों का पालन। तो मछली का नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स का खेती बाड़ी, तो फ्रूट्स का अमाउंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है ना? अरे समझ में नहीं बनता। तो जहाँ पर भी कल्चर मतलब पालन होता है, पशु पालन है ना, एग्रीकल्चर है ना, खेती बाड़ी, उसमें भी खेती का उपजाऊ बढ़ाते हैं है ना। तो कल्चर मतलब हम इन्वायरमेंट देकर के उसका अमाउंट बढ़ाते हैं। तो इसका जब अमाउंट जब बढ़ा, किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जब अमाउंट बढ़ा, इसमें देखा कि इन्होंने कि दो तरह के बैक्टीरिया है। सारे तो थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही, लेकिन इसमें दो तरह के बैक्टीरिया दिखे। कितना तरह के दिखे बोलो? दो तरह के। एक दिखा क्या? एस स्ट्रेन, मतलब एस
S4, चलो एक डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्मूथ। स्मूथ वाला बैक्टीरिया दिखा, और दूसरा बोलो रफ। स्मूथ का उल्टा क्या होता है जी? एक बैक्टीरिया को अगर बहुत सारा बैक्टीरिया मान लो, ठीक, सबसे पहली बात कि कोकस है ना, फोकस का शेप ऐसा ही होता है ना, वीडियो कॉमन है। चलो ठीक है, जो है ना, मान लो, छोड़ो, ठीक है, मान लो कि बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक, इसके सरफेस पर देखोगे तो एकदम बिल्कुल क्या चिपचिपा सा दिखेगा, कैसा? चिपचिपा, है ना, इसलिए क्या है? स्मूथ। स्मूथ ये कैसा है? स्मूथ है। ये कैसा है? ये कैसा है? स्मूथ है। क्यों? क्योंकि एकदम बिल्कुल प्लेन है। अरे बात सुनो, लेकिन ये दीवार अगर हम लोग देखेंगे तो ये दीवार अगर हम लोग देखेंगे, ये दीवार अगर हम लोग देखेंगे तो दीवार क्या है? रफ, ठीक। दूसरी पहली बात, तो ये स्मूथ क्यों था? क्योंकि इस पर क्या था बोलो? म्यूकस। और जिस पर भी म्यूकस होता है, फ्रॉग, मेढक को देखे हो, मेढक का स्किन क्या होता है बोलो? स्मूथ होता है। क्यों? क्योंकि उसके स्किन पर लार्ज अमाउंट में म्यूकस होते हैं। आगे बात समझना। और रफ जिसमें म्यूकस नहीं होगा। तो मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया दो तरह का बना, जिस पर म्यूकस चढ़ा हुआ था एकदम बिल्कुल वो स्मूथ सा दिख रहा था, और जिस पर म्यूकस नहीं था वो रफ सा दिख रहा था। इसलिए इसको क्या बोल दिया शॉर्ट में? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्या? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। और इसके लिए आर स्ट्रेन। फटाफट हो गया। तो एस स्ट्रेन अब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? S4 मतलब स्मूथ और R4 रफ। क्लियर है? सबसे पहला लिया गया क्या? अच्छा, S जो था ना, S मतलब S स्ट्रेन। S स्ट्रेन क्या है बोलो? वायरुलेंट है। क्या है बोलो? S स्ट्रेन क्या है बोलो? वायरुलेंट, मतलब किलिंग प्रॉपर्टी रखता है। माइस को, चूहा को किलिंग प्रॉपर्टी, मतलब माइसेस, चूहा में न्यूमोनिया अगर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से हुआ, स्मूथ वाले बैक्टीरिया से हुआ, तो चूहा मर जाएगा, ठीक। और अगर आर स्ट्रेन से होगा तो चूहा लाइव होगा, मतलब बच जाएगा, बच जाएगा। और चूहा इसमें क्या होगा बोलो? चूहा मर जाएगा ना, मर जाएगा। क्लियर है? अब मिटा दें अब इसको फटाफट, बस अब यहां से समझ में कहानी आ जाएगी उनको फटाफट, है ना? अच्छा, जब जब जिस क्लास में जो चीज़ पढ़ा रहा हो ना, तो वो डेट डाल देना, है ना? जैसे आज के क्लास में जहाँ से शुरुआत की हो, आज का डेट डाल देना, ठीक। हरी बात सुन में उसका कारण है मैं बताऊंगा। चलो, सबसे पहला है, मान लो एस स्ट्रेन। क्या ले रहे हैं हम लोग बोलो बेटा? एस स्ट्रेन, ठीक। अब ये कि इस एस स्ट्रेन क्या लिए बोलो तो? एस स्ट्रेन क्या है? बैक्टीरिया है ना? क्या लिए? बैक्टीरिया। अब उसको, इस बैक्टीरिया को क्या कर देंगे बोलो? इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्ट इनटू माइस। चूहा में क्या कर दिए बोलो? इंजेक्ट कर दिए, ठीक। तो एस स्ट्रेन क्या कर रहा था बोलो? बैक्टीरिया को, ये चूहा को क्या कर दे रहा था बोलो? किल कर देता था। माइस क्या लिखोगे बोलो? माइस किल्ड, माइस किल्ड। याद रह, ये समझ में आ गया या नहीं? या फिर क्या लिखोगे? माइस डाई। किल मतलब थोड़ा होता है क्या, मतलब जानबूझ करके मारना, है ना? आ रही बात सुनना, ठीक। और डाई मतलब मर जाना। तो क्या लिखोगे? बेहतर ये है माइस डाई, ठीक। क्या लिखोगे बोलो? माइस डाई।
आर स्ट्रेन की अगर बात करें हम लोग, आर स्ट्रेन इंजेक्ट अगर करें हम लोग, इंजेक्ट इनटू माइस, तो क्या होगा बोलो, तो माइस क्या होगा बोलो, माइस लाइफ, लाइव नहीं आ जाएगा, मतलब जिंदा रह जाएगा ना, आएगा सुनना। क्लियर है, यहां तक समझो। चलो अब हम लोग थोड़ा ब्लू पेन का यूज करें। एस स्ट्रेन, फिर से एस स्ट्रेन ही ले रहे हैं, लेकिन एस स्ट्रेन कैसा, हीट के, मतलब अब बैक्टीरिया को हम लोग पहले क्या करते रहे, हीट कर दे रहे, हाँ गर्म कर दे रहे, गर्म पानी में या स्टीम में। सुनो, जो एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ वाला, जो बहुत ध्यान से समझना, स्मूथ वाला जो बैक्टीरिया था वो मार दे रहा था माइस को। अब क्या कर दिए हम लोग कि ये जो एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है ना, उसको इंजेक्ट करने से पहले गर्म पानी में गर्म कर दिया या स्टीम को, तो वही तो, इसलिए तो यहाँ लिखूंगा ना, तो एस स्ट्रेन हीट किल्ड, समझ में आ रही बात, एस स्ट्रेन हीट किल्ड। अब क्या करेंगे बोलो, इंजेक्ट, तो मरा हुआ बैक्टीरिया, हाँ मरा हुआ बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद चेक कर रहे हैं कि चूहा मर रहा है कि नहीं मर रहा है, पहले देखो ना, अभी इंजेक्ट इनटू माइस, तो चूहा मरेगा नहीं मरेगा, माइस क्या लिखोगे बोलो, माइस लाइव, बोलो माइस लाइव। अच्छा आर स्ट्रेन से तो ऐसे भी नहीं मर रहा था, आर स्ट्रेन को हम लोग को गर्म करो ठंडा करो कोई दिक्कत, लेकिन मर किससे रहा था, एस स्ट्रेन, इसलिए हमने क्या कर दिया बोलो, हमने तो नहीं, ग्रिफिथ साहब ने, है ना, ग्रिफिथ साहब थे, तो ग्रिफिथ साहब क्या किए बोलो, एस स्ट्रेन को एक बार हीट करके मार दिए, उसके बाद इंजेक्ट करके देखा तो फिर चूहा नहीं मर रहा। अब एक तरीका और बच रहा है, एक तरीका और बच रहा है, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है, इसको इधर देखो, हंसो मत, एस स्ट्रेन हीट किल जो है, इसको इसके साथ रखेगा तो ये तो मार ही देगा। अब इसके साथ चेक करके देखा, नहीं, एस स्ट्रेन हीट किल को अगर एस स्ट्रेन के साथ रखेगा तो चूहा को तो मरेगा ही, किसकी वजह से मर जाएगा बोलो, इसके वजह से मर जाएगा। लेकिन अब एस स्ट्रेन हीट किल को किसके साथ रखा बोलो, बोलो बोलो बोलो, आर स्ट्रेन। यहाँ नीचे तक दिख रहा है क्या, बोलना वीडियो में दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन कैसा बोलो, तो यही लिख देता हूं ना, हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन को हम लोग को, अच्छा आर स्ट्रेन कैसा था बोलो तो, लाइव, आर स्ट्रेन लाइव, आर स्ट्रेन से क्या होता था, माइस तो लाइव था। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया बोलो, मिला करके इंजेक्ट इनटू माइस। अब क्या हुआ कि चूहा फिर से मर गया, माइस डाई, माइस डाई, चूहा फिर से मर गया। सुनो, हाँ तो बलि का बकरा कौन बनता है, नहीं चूहा ही, हाँ तो चूहा भी तो पापी है ना, बहुत नुकसान पहुंचाता है ना, तो चूहा को ही जेनेटिक्स में, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले चूहा पर ही किया था। हाँ क्यों, क्योंकि चूहा भी क्या है, मैमल है। हाँ सुनो अच्छा से सुनो, एस स्ट्रेन चूहा को मार दे रहा था, माइस डाई, आर स्ट्रेन चूहा को नहीं मार रहा था, माइस अलाइव। एस स्ट्रेन को अब क्या कर दिया, हीट करके देखा गया तो चूहा नहीं मरा, लेकिन एस स्ट्रेन हीट करके जो था, जो बैक्टीरिया था, उसको आर स्ट्रेन वाला लाइव मिला करके इंजेक्ट किया गया तो फिर चूहा मर गया।
चूहा मर गया। अब सुनो, यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात बताओ, मारने की सलाहियत, चूहा को मारने की सलाहियत किसमें थी? एस स्ट्रेन। मतलब इस एस स्ट्रेन में जब हीट कर दिए तो चूहा तो नहीं मरा, अकेले नहीं मरा, लेकिन उसको आर स्ट्रेन के साथ अगर मिला दिए तो ये जो मारने की जो इसमें जो सलाहियत थी ना, फिर से जाग गया इसके मौजूदगी में। तो मतलब इसमें जो किलिंग प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन में। तो मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आ रही बात समझ में? नहीं आ समझ में? मतलब ये एस स्ट्रेन वाला अकेले दम पर नहीं मार पा रहा था, लेकिन इसको आर स्ट्रेन अगर मिल गया तो ये एस स्ट्रेन की मौजूदगी में ये आर स्ट्रेन अब एक्टिव हो गया। मतलब इसका जो किलिंग प्रॉपर्टी था एस स्ट्रेन का, वो किस में आ गया? आर स्ट्रेन में आ गया। यहाँ वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? समझ में आया? जिसके वजह से चूहा फिर से बेचारा जा, दूसरा चूहा मर गया। अरे बस इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब ये बता रहा है कि इसका कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर नहीं है ना, ट्रांसफर, ठीक। हाँ, तो इसका कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर हो रहा है। इसी को तो किसके जरिए हो रहा है? हो सकता है कि डीएनए के जरिए, हो सकता है कि डीएनए के जरिए हो रहा है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नीट। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के लिए स्टार मार्क कर लो, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? अरे बात सुनना है? तो इसमें बात याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है? एफ ग्रिफिथ, ठीक है? डेट याद नहीं रखना है, याद रख लो तो और बेहतर है, क्योंकि कभी कभी भूले भटके डाल भी देता है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? एफ ग्रिफिथ, ठीक है? और कौन सा बैक्टीरिया लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अरे बात सुनना। और शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? न्यूमोकोकस। अच्छा, चूहा कौन सी बीमारी की वजह से मर रहा है? निमोनिया की वजह से। अरे बात सुनना। तो ये भी हो सकता है पूछा जाए कि इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल द माइसेज विच पर डाई ड्यू टू द डिजीज निमोनिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। तो इस बात से, इस पॉइंट से रिलेटेड बातें याद रखना है। तो समझ में आ गया? तो आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े, इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े? सेंट्रल डोग्मा पढ़े। सेंट्रल डोग्मा के बाद हम लोग पढ़े क्या? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरा मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट इन द सेंस कि आप अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करवाएं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके में पहुंचाएं। जो काम करने वाले हैं उनके में पहुंचा करके क्या फ़ायदा है? जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो सके और मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगे। आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाता रहूं, मेहनत करता रहूं। थैंक यू सो मच।